आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 15 की प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। हमने पिछले पार्ट फर्स्ट में प्रश्नावली 15.1 के क्वेश्चन 1 से 5 तक के सॉल्यूशन देख लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से 15 तक का सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न संख्या 6, एक थैले में नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांकिए उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है और दूसरा नींबू की महक वाली है। पहला क्या पूछे? संतरे की महक वाली, यानी थैले में केवल नींबू की गोली है, संतरे की गोली नहीं है। इसलिए पहले का आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि थैले में केवल नींबू की गोली, केवल नींबू की गोली है, अर्थात संतरे की गोली नहीं है। संतरे की गोली नहीं है। अतः यह एक असंभव घटना है जिसकी प्रायिकता जीरो होती है। अथवा संतरे की महक वाली गोली, संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा? यानी थैले में संतरे की गोली नहीं है मतलब जीरो, और बट्टे में कुल गोली कितनी है? एक। बट्टे में कितना आ जाएगा? एक। और शून्य में एक का भाग दिया तो आंसर है शून्य। और पॉइंट नंबर है 2, नींबू की महक वाली गोली। नींबू की महक वाली गोली कितनी है? एक। यानी अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम बराबर है 1। और कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम है, यानी थैले में कुल कितनी गोलियां हैं? एक हो जाएगी। तो नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता पी ऑफ ई कितना हो जाएगा? यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1, और कुल परिणाम है 1, यानी 1 में 1 का भाग दिया, उत्तर कितना आ जाएगा? 1। प्रश्न संख्या 7, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? यानी दिया हुआ है
दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दो विद्यार्थियों के एक ही दिन न होने की प्रायिकता, यानी पी ओ पे ई बार न होने की प्रायिकता पर बार लगा देते हैं, ऊपर बार लगा देते। कितनी है? 0.992। और हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है दो विद्यार्थियों के एक ही दिन होने की प्रायिकता, एक ही दिन होने की प्रायिकता यह ज्ञात करना है। क्या जाए? हम जानते हैं कि पी ओ पे ई प्लस पी ओ पे ई बार इक्वल कितना होता है? 1। ये हम जानते हैं। अब सूत्र में मान रख देंगे पी ओ पे ई, ये हमें ज्ञात करना है, प्लस पी ऑफ ई बार का मान कितना दे रखा है? 0.992 बराबर कितना होता है? 1। पी ऑफ ई बराबर 1 और 0.992 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस का। 0.992 बता देंगे। एक में से 0.992 बताया, क्या बचा? एक इसको दिया 10 में से एक इसको दिया, यह 10 हो गया, यहाँ 9 रह गया। और 10 एक इसको दिया, यह 10, यहाँ 9 रह गया। 10 में से 2 गया 8 और इसको 1 दे दिया, यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 गए 0 और 10 में से एक इसको दे दिया, 9 में से 9 गए 0। पॉइंट का पॉइंट, ये एक इसको दे दिया, यहाँ भी कितना आ गया? 0। यानी पी ऑफ ई की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0.008। यानी दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 0.008। और प्रश्न संख्या 8, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल नहीं हो? आंसर फर्स्ट का क्या हो जाएगा? लाल गेंद होने की प्रायिकता। लाल गेंद कितनी है? कुल 3 है और लाल गेंद 3 और 5 है काली, और काली गेंद ये कितनी है? 5। तो कुल गेंद कितनी हो जाएंगी? यानी कुल परिणाम या कुल गेंदें कितनी हो जाएगी? 3 प्लस 5 बराबर है 8। यानी कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 8। और हमें क्या पूछे? लाल गेंद आने की प्रायिकता। यानी लाल गेंद आने की प्रायिकता P ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा? लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी है?
3 यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं 3, लाल गेंदे 3 और कुल परिणाम है 8। तो इसकी प्रायिकता क्या, लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/8। इसी प्रकार दूसरा लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता P ऑफ E और इधर क्या लगा देंगे बार 1 माइनस P ऑफ E, यानी लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता का सूत्र क्या हो जाएगा P ऑफ E बार बराबर 1 माइनस P ऑफ E, यानी लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी है 3/8। और हमें क्या निकालनी है लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता 1 माइनस लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी है 3/8। इसकी बट्टी में 1 लगा देंगे, 1 और 8 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 8, और ऊपर 1 गुणा 1 का भाग दिया 8 में 8 को 1 से गुणा कर दिया, और 3 माइनस ऊपर कितने हैं 3, और बट्टे में 8 का भाग दिया 1, यानी गुणे में क्या आ जाएगा 1। इसको हल करेंगे तो 8 को 8 से गुणा किया 8 और 3 को 1 से किया 3, 8 में से 3 गए 5 और बट्टा में 8 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5/8, यानी लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 5/8। और प्रश्न संख्या 9, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा पहला है लाल है और दूसरा सफेद है, तीसरा हरा नहीं है। कुल कंचे कितने हैं, यानी सभी को जोड़ देते हैं 5 लाल प्लस 8 सफेद प्लस 4 हरे, योग किया 8 5 13, 13 और 4 17, यानी कुल परिणाम कितने हैं 17। और पहला पॉइंट क्या पूछा है लाल कंचे आने की प्रायिकता, यानी लाल कंचे आने की प्रायिकता P ऑफ E, यानी P ऑफ E क्या मान लेंगे P ऑफ लाल कंचे आने की प्रायिकता। कुल कंचे कितने हैं 17, कुल कंचे कितने हैं 17, यानी बट्टे में कितने आ जाएंगे 17। और अनुकूल परिणाम कितने हैं, यानी लाल कंचे आने की प्रायिकता लाल कितने हैं 5, ऊपर कितने आ जाएंगे 5, तो लाल कंचे आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 5/17। इसी प्रकार दूसरा क्या पूछा है सफेद, यानी P ऑफ सफेद कंचे, ये तो लाल की निकाली और ये सफेद की। अनुकूल परिणाम कितने हैं लाल कंचे नहीं सफेद कंचे कितने हैं 8, ऊपर आ जाएगा 8 और बट्टे में कुल 17, यानी सफेद कंचे आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 8/17। और तीसरा हरा नहीं आने की प्रायिकता। तीसरा पॉइंट क्या है, पहले क्या निकालेंगे हरा कंचा आने की प्रायिकता, हरे कंचे आने की प्रायिकता P ऑफ हरा कंचा। कुल परिणाम कितने हैं 17, कुल परिणाम कितने हैं 17 और हरा कंचा 4, यानी 4/17। ये तो हो गई हरा कंचा आने की प्रायिकता। हमें पूछा है हरा नहीं, यानी हरे कंचे नहीं आने की प्रायिकता। क्या पूछा हरा कंचा
नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? पी ऑफ पी बार इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ हरा कंचा इक्वल 1 माइनस 4/17 इसको हल किया कितने आ जाएंगे? यानी 17 माइनस 4/17 इक्वल 17 में से 4 गए 13 और बटे में कितने हैं? 17। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 13/17। प्रश्न संख्या 10। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के और रुपए 1 के 50 सिक्के हैं। रुपए 2 के 20 सिक्के और रुपए 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, रुपए 5 का नहीं होगा। यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 100। 1 रुपए के सिक्के 50, 2 रुपए के सिक्के 20 और 5 रुपए के सिक्के 10। यानी कुल सिक्के कितने हो जाएंगे? कुल सिक्के इनका योग कर लेंगे। यानी 100, 150, 170 और 180। कुल सिक्कों की संख्या 180। पहला पॉइंट क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की प्रायिकता। इसको मिटा देते हैं। क्योंकि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 100। यानी अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी? 100। और कुल परिणामों की संख्या कितनी? 180। तो 50 पैसे के सिक्कों की प्रायिकता क्या हो जाएगी? पी ऑफ 50 पैसों के सिक्के। इसको लिख लेते हैं पी ऑफ ई। यानी 50 पैसों के सिक्कों की प्रायिकता। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 100। और कुल परिणामों की संख्या 180। 0 में से 0 कट गया। और 10 में 2 का भाग कितने बार जाता है? 5 बार। और 18 में 2 का भाग है 9 बार। यानी 5/9। यानी 50 पैसे के सिक्कों की, यानी कुल 50 पैसे के सिक्कों की प्रायिकता क्या जाएगी? 5/9। और दूसरा क्या पूछा है? 5 रुपए के सिक्के के प्राप्त न होने की प्रायिकता पी ऑफ ई बार। ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले क्या निकालेंगे? 5 रुपए के सिक्के प्राप्त होने की प्रायिकता। 5 रुपए के सिक्के
प्राप्त होने की प्रायिकता P ऑफ E यानी P ऑफ E बराबर किया जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी 5 रुपए के सिक्के प्राप्त होने की प्रायिकता। 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 10। ऊपर कितने आ जाएगा? 10। और कुल परिणाम 180। 0 से 0 कट गया, 1/18। ये क्या हो गया? क्या आया? 5 रुपए के सिक्के प्राप्त होने की प्रायिकता। हमें क्या पूछी है? प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता। पांच रुपए के सिक्के प्राप्त न होने की प्रायिकता, यानी P ऑफ E बार ये हमें ज्ञात करना है। 1 माइनस P ऑफ E, इसका मान कितना? 1/18। हल किया तो कितना आ जाएगा? 18 माइनस 1/18 यानी 17/18, यानी 5 रुपए के सिक्के नहीं आने की प्रायिकता 17/18 आ जाएगा। प्रश्न संख्या 11। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छया उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? क्या हो जाएगा इसका? यानी कुल मछलियों की संख्या, कुल मछलियों की संख्या यानी कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 नर और 8 है मादा, यानी 5 प्लस 8 इक्वल टू 13, यानी 13। कुल मछलियों की संख्या कितनी है? 13। और हमें क्या ज्ञात करनी है? नर मछली। और नर मछली की संख्या, नर मछली की संख्या कितनी है? नर मछली कितनी है? 5, यानी 5 नर मछली। और इसकी आने की प्रायिकता, यानी नर मछली आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने, यानी नर मछली कितनी है? 5, तो ऊपर 5 और कुल परिणाम है 13, तो बट्टे में कितने आ जाएंगे? 13। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5/13, यानी नर मछली आने की प्रायिकता 5/13। और प्रश्न संख्या 12। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर इंगित, यानी पहला पॉइंट है 8 को करेगा, यानी प्रथम पॉइंट 8 आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। 8 कितनी बार आएगा? 8 केवल एक बार है, अतः
अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर है 1 और कुल परिणाम कितने हैं 8। कुल परिणाम है 8। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 8 यानी 1 से 8 तक। और हमें क्या पूछा 8 आने की प्रायिकता, यानी 8 आने की प्रायिकता को क्या मान लेंगे पी ऑफ है ई या 8 लिख देंगे, ये हमें ज्ञात करना है। यानी पी ऑफ 8 बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या 1 बटा कुल परिणामों की संख्या 8, यानी पी ऑफ 8 आने की प्रायिकता 1 बटा 8 हो जाएगी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1 बटा 8। और दूसरा पॉइंट है विषम संख्या आने की प्रायिकता, यानी पी ऑफ विषम संख्याएं लिख देंगे। विषम है संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी 1 3 5 और 7, ये क्या हो जाएगी विषम संख्याएं। यानी कुल विषम संख्या कितनी है 4। अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो गई 4 और कुल परिणामों की संख्या कुल परिणामों की संख्या बराबर है कितने 8। अब हमें क्या ज्ञात करना है विषम संख्या आने की प्रायिकता पी ऑफ विषम संख्याएं यानी अनुकूल परिणामों की संख्या 4 और कुल परिणामों की संख्या 8। 4 का 8 में भाग दिया 2 यानी 1/2, यानी विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2। और तीसरा पॉइंट है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, यानी 13 और 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। 2 से बड़ी संख्या लिख लेते हैं पहले। 2 से बड़ी संख्याएं कितनी हो जाएगी कौन कौन सी है 2 से बड़ी 3 4 5 6 और 7 और 1 बच गई 8, यानी कुल कितनी है 1 2 3 4 5 6, कितनी हो जाएगी कुल 6। यानी अनुकूल परिणामों की संख्या 6 और कुल परिणामों की संख्या कितनी है कुल परिणामों की संख्या बराबर है 8। 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता कितनी आ जाएगी पी ऑफ 2 से बड़ी संख्या। 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 6 और कुल परिणामों की संख्या 8। 6 में 2 का भाग दिया 3 बार और 8 में भी 2 का भाग दिया 4 बार, यानी 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/4। और पॉइंट नंबर है 4 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, यानी 13 व 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो पहले 9 से छोटी संख्या लिख लेते हैं। 9 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी है संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कुल कितनी हो जाएगी 8, जो कि 9 से छोटी है। और कुल परिणामों की संख्या बराबर
कुल परिणाम कितने हैं 8 और अनुकूल परिणाम भी कितने हैं 8। पीओ पे 9 से छोटी संख्याएं बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 8 और कुल परिणामों की संख्या भी कितनी है 8 और 8 में 8 का भाग दिया कितनी बार जाएगा 1 बार, यानी उत्तर कितना आ जाएगा 1। यानी 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। प्रश्न संख्या 13, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहला पॉइंट क्या है, एक अभाज्य संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता, यानी एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम कितने आएंगे 6। कौन कौन सी 1 2 3 4 5 और 6। एक पासे को एक बार उछालने पर कुल परिणाम 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं संख्या के अलावा अन्य कोई गुणनखंड नहीं हो, उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्याएं। और 1 से 6 तक इनमें से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं 2 3 और 5, ये 3 ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो कुल कितनी हो जाएगी अभाज्य संख्याएं 3। और कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणामों की संख्या कितनी है, यानी एक पासे को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आएंगे 6। कुल कितने हो जाएंगे 6। और हमें क्या पूछा है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पीओ पे अभाज्य संख्याएं, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 और कुल परिणाम कितने हैं 6। 3 का 6 में भाग दिया 1/2, यानी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2। और इसका दूसरा पॉइंट है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, यानी एक पासे को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आए, एक पासे को एक बार उछालने पर कुल परिणाम बराबर 6। कौन कौन से 1 2 3 4 5 और 6। एक पासे को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने हैं 6। और 2 और 6 के बीच की संख्या 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं, यानी 2 और 6 के बीच 3 4 और 5, यानी कुल कितनी संख्या है 3
और हमें क्या पूछा है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या की प्रायिकता, यानी 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, 3। अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 6। कितनी है, 6। और 3 का 6 में भाग दिया, कितने बार जाएगा, 2 बार। तो ऊपर 1 और बट्टे में 2, कितना आ जाएगा आंसर, 1/2। यानी 2 और 6 के बीच स्थित संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। और तीसरा पॉइंट है एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो कुल परिणाम तो कितने हमारे पास है, कुल परिणाम है 6। कितने हैं, 6। 1 2 3 4 5 और 6। और विषम संख्या कितनी है, कुल विषम है संख्या कितनी है, विषम संख्या 1 3 5 यानी 3, कुल कितनी है, 3। और क्या पूछा, विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ए ऑफ विषम संख्या, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 3। और कुल परिणामों की संख्या 6। तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 6। 3 का 6 में भाग दिया 2 बार, तो ऊपर 1 और बट्टे में 2 आ जाएगा। यानी विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2।